मॉर्निंग बच्चों, आज के हम वीडियो में डिफरेंस बिटवीन पढ़ेंगे ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, जिससे कि हमें और भी क्लियर हो जाएगा ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है और इनके मीनिंग और अच्छे समझ में आएंगे, फीचर्स वगैरह भी सब कुछ और क्लियर हो जाएगा। तो ट्रेनिंग, आप देखिए सबसे पहले ट्रेनिंग किस लिए दी जाती है? ताकि आपकी स्किल और नॉलेज और बढ़ जाए, ताकि आप पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म कर सके। जो मतलब एक पर्टिकुलर काम जो आपको दिया जा रहा है करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, वो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें आप। तो आपको ऑलरेडी आप पढ़ के आए हैं तो आपको ज्ञान है, और ट्रेनिंग दे देंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कोई भी गलती ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करेंगे। आपकी योग्यता, ट्रेनिंग क्या रहता है, वो कार्य रहता है, वो एक्ट रहता है जिसमें इम्पार्टिंग मतलब दिया जाता है नॉलेज, या मतलब आपको योग्य बनाया जाता है ताकि आप पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म कर सकें। और एजुकेशन का मतलब रहता है कि आपका जो जनरल नॉलेज इम्प्रूव करना और समझने की शक्ति को बढ़ाना एम्प्लॉइज़ को। ठीक है, जो सामान्य ज्ञान हो आपको, और सूझबूझ भी, सही गलत का भी ज्ञान हो, ये सिखाना। फिर डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉइज़ का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आप देखा कि आजकल डायनेमिक इन्वायरमेंट हो गया और मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ की जा रही है, नई आते जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आते जा रही हैं, तो जिसके कारण दिन प्रतिदिन क्या होगा, काम और मुश्किल होते जाएगा। ठीक है, कंपटीशन करना बहुत मुश्किल होते जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि डेवलपमेंट वो प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉइज़ का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, ताकि फ्यूचर में जो जैसे जैसे मुश्किल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो मतलब क्या हो, और उसका भी ग्रोथ हो, ताकि वो चुनौतियों का, डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर सके। इसको वाइड है, इसको काम को ध्यान में रखते हुए की जाती है, इसको ज्ञान को ध्यान में रखते हुए, इसको कैरियर को ध्यान में रखते हुए की जाती है। इस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो काम कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़े, और अच्छा और बेहतर काम करें और ज़्यादा करें। ठीक है, इसमें फोकस किया जाता है कि वो तर्क शक्ति बढ़े, उसकी सही गलत का ज्ञान हो। और ये डेवलपमेंट में ये देखा जाता है कि उसकी पर्सनालिटी में, उसके व्यक्तित्व का विकास हो। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है ट्रेनिंग देने का, कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य पूरा होना चाहिए, उस हिसाब से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। एजुकेशन किस हिसाब से प्रोवाइड की जाती है, ताकि इंडिविजुअल का उद्देश्य, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ का उद्देश्य पूरा हो। और डेवलपमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी उद्देश्य पूरा होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का भी उद्देश्य पूरा होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। अब देखिए मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, दो प्रकार की, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, सबसे पहले ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जब क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को इस मेथड में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जाता है। वो काम कर रहा है ऑलरेडी, ठीक है, काम कर रहा है ऑलरेडी, तो काम करते करते सीखेगा। जैसे क्या होता है, ज़्यादातर जो कई जगह जैसे कारीगर वगैरह काम करते हैं, जैसे सपोज़ हम बात करते हैं कि फर्नीचर बनाने का काम करते हैं कारीगर। ठीक है, तो एक ट्रेंड व्यक्ति है, बहुत एक्सपर्ट है, उसके नीचे मतलब नए काम करने वाले आते हैं और वो काम करते रहते हैं, और उसको देख देख के करते करते ही सीखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी काम पे लगे हुए हैं और कर के ही सीख रहे हैं। उन्हें आता नहीं, जिस दिन वो आए थे उनको इतना नहीं आता, थोड़ा बहुत आता था, लेकिन वो क्या हुआ, एक परफेक्ट व्यक्ति, एक स्पेशलिस्ट व्यक्ति के हाथ के नीचे काम करते करते, जॉब परफॉर्म करते करते वो ट्रेंड हो रहे हैं और एक दिन परफेक्ट हो जाएंगे, वो स्पेशलिस्ट जैसे ही। ठीक है, वो इस मेथड में एम्प्लॉयज़ लर्न करता है, करते करते ही सीखता है। और ये सुटेबल है टेक्निकल जॉब के लिए। ठीक है, क्यों टेक्निकल जॉब के लिए क्यों सूटेबल है, क्योंकि इसमें बारीकियाँ, जो क्या होता है, रोज़ काम कर रहे हैं, रोज़ नई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नई प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, नए हैंडल कर रहे हैं। ये जो सब बुक्स वगैरह में जो हम पढ़ाई वगैरह करते हैं, तो उसमें प्रैक्टिकली थोड़ी ना होता है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को मतलब रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो उनको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। ठीक है, इस तरीके से काम करके। लेकिन बहुत बड़ा इससे नुकसान भी ये है, डिसएडवांटेजेस भी है ऑन द जॉब ट्रेनिंग से,
जब इनको आता ही नहीं और कर करके सीख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें बर्बाद भी करेंगे, रिसोर्सेज वगैरह। ठीक है, कई बार बहुत महंगी और सफोस्टिकेटेड मशीनरी रहेंगी, काम करते करते ने एक्सीडेंट कर दिया तो हो सकता है कि वो करोड़ों का नुकसान भी हो जाए। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है उनको, और डिसएडवांटेजेस क्या है कि बहुत महंगी महंगी सफोस्टिकेटेड मशीन का भी नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग, काम पे लगा हुआ है और काम करते करते ही वो लर्न करता है जॉब के बारे में। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, जैसे वो काम कर रहा है तो उसको ट्रेनिंग पे भेजते हैं ना, तो उसको उस उतने वक्त के लिए उसको क्या करते थे, रिलीव कर देते हैं उसको, मतलब मैंने वहाँ से हटा देते हैं जहाँ काम कर रहा, उसको 6 महीने 1 साल के लिए ट्रेनिंग पर भेज देते, काम से हटाकर। ठीक है, ब्रेक कर देते हैं ट्रेनिंग के लिए। ये मेथड ज़्यादातर सुइटेबल है कब, जैसे उस जॉब पोजीशन के लिए, और ख़ास तौर से ये कहाँ पर किए जाते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस वगैरह, सेमिनार वगैरह अटेंड करना, तो ट्रेन किया जाता है मैनेजर को। ठीक है, थैंक यू।